15 अगस्त ऐसा दिन है जब हम अपने महान राष्ट्रीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने विदेशी नियंत्रण से भारत को आजाद कराने के लिए अनेक बलिदान दिए और अपने जीवन न्यौछावर कर दिए। 15 अगस्त 1947 को भारत के निवासियों ने लाखों कुर्बानियां देकर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह राष्ट्रीय पर्व भारत के गौरव का प्रतीक है। इसी महान दिन की याद में भारत के प्रधानमंत्री प्रत्येक वर्ष लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर देश को संबोधित करते हैं। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ का प्रारंभ महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रारंभ किया और अपने प्राणों को भारत माता पर मंगल पांडे ने न्यौछावर किया और देखते ही देखते यह चिंगारी एक महासंग्राम में बदल गई, जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, सरफरोशी की तमन्ना लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि देश के लिए शहीद हो गए। तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का सिंहनाद किया और सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अहिंसा और असहयोग लेकर महात्मा गांधी और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए लौह पुरुष सरदार पटेल जैसे महापुरुषों ने कमर कस ली। 90 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता का वरदान मिला। भारत की आजादी का संग्राम बल से नहीं वरन सत्य, नौ और अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर विजित किया गया। इतिहास में स्वतंत्रता के संघर्ष का एक अनोखा और अनूठा अभियान था, जिसे विश्व भर में प्रशंसा मिली। इतिहास मई 1857 में दिल्ली के कुछ समाचार पत्रों में यह भविष्यवाणी छपी कि प्लासी के युद्ध के पश्चात 23 जून 1757 को भारत में जो अंग्रेजी राज्य स्थापित हुआ था वह 23 जून 1857 तक समाप्त हो जाएगा। यह भविष्यवाणी सारे देश में फैल गई और लोगों में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जोश की लहर दौड़ गई। इसके अतिरिक्त 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य भर्ती कानून पास किया, जिसके अनुसार भारतीय सैनिकों को यह लिखकर देना होता था कि सरकार जहां कहीं भी उन्हें युद्ध करने के लिए भेजेगी वह वहीं पर चले जाएंगे। इससे भारतीय सैनिकों में असाधारण असंतोष फैल गया। कंपनी की सेना में उस समय 3 लाख सैनिक थे, जिनमें से केवल 5000 ही यूरोपियन थे। बाकी सब अर्थात यूरोपियन सैनिकों से 6 गुना भारतीय सैनिक थे। जब देश में चारों ओर असंतोष का वातावरण था, तो अंग्रेजी सरकार ने सैनिकों को पुरानी बंदूकों के स्थान पर नई राइफलें देने का निश्चय किया। इन राइफलों के कारतूस में सुअर तथा गाय की चर्बी प्रयुक्त की जाती थी और सैनिकों को राइफलों में गोली भरने के लिए इन कारतूसों के सिरे को अपने दांतों से काटना पड़ता था। इससे हिंदू और मुसलमान सैनिक भड़क उठे। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि अंग्रेज सरकार उनके धर्म को नष्ट करना चाहती है। इसलिए जब मेरठ के सैनिकों में ये कारतूस बांटे गए तो 85 सैनिकों ने उनका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इस पर उन्हें कठोर दंड देकर बंदीगृह में डाल दिया गया। सरकार के इस व्यवहार पर भारतीय सैनिकों ने 10 मई 1857 के दिन हर हर महादेव, मारो फिरंगी को का नारा लगाते हुए विद्रोह कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने जेल को तोड़कर अपने साथियों को रिहा करवा लिया और नगर में रहने वाले अंग्रेज नर नारियों का वध कर दिया। अगले दिन वे बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली की ओर चल पड़े और मुगल सम्राट बहादुर शाह की जय का नारा लगाते हुए दिल्ली में दाखिल हुए। बहादुर शाह ने विद्रोह का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया और सरकारी इमारतों पर मुगल ध्वज लहराया गया। दिल्ली में रहने वाले अंग्रेजों का वध कर दिया गया और उनकी संपत्ति लूट ली गई। इसी बीच लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर, बनारस, रुहेलखंड आदि कई स्थानों में भी विद्रोह उठ खड़े हुए और इन दिशाओं से भी भारतीय सैनिक दिल्ली पहुंच गए।
उस समय अंग्रेजी सेना दिल्ली में नहीं थी, इसलिए भारतीय सैनिकों ने आसानी से दिल्ली पर अधिकार जमा लिया। विद्रोहियों ने 200 अंग्रेजों को गोली से उड़ा दिया। इस विद्रोह में जिन नेताओं ने अपनी देशभक्ति तथा वीरता का परिचय दिया, उनमें शहीद मंगल पांडे, नाना साहब, झांसी की रानी, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, अजीम उल्लाह खां और सम्राट बहादुर शाह के नाम उल्लेखनीय हैं। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेज सेनापति व्हीलर को पराजित करके दुर्ग को अपने कब्जे में ले लिया। लखनऊ में भी कई दिनों तक विद्रोह चलता रहा और चीफ कमिश्नर सर हेनरी लोटस को मौत के घाट उतार दिया। बनारस, इलाहाबाद, बरेली तथा शाहजहांपुर में भी काफी हलचल रही और हजारों लोगों का रक्तपात हुआ। मध्य भारत में प्लासी तथा ग्वालियर विद्रोह के प्रमुख केंद्र बने रहे। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई तथा उनके सैनिकों ने स्थानीय दुर्ग में अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। कालपी तथा ग्वालियर में भी भयंकर युद्ध लड़े गए। तात्या टोपे तथा अन्य कुछ वीरों ने भी इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया, परंतु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता के इस प्रथम संग्राम में वीरगति को प्राप्त हुई। इससे भारतीय विद्रोहियों का साहस टूट गया और मध्य भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया।